मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे तेरी माँ काली वो बातें बताने वाली है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, ना किसी योगी को, ना किसी भक्त को, ना किसी संत को और ना ही किसी साधु को। यह वो रहस्य हैं जो सिर्फ एक विशेष आत्मा से कहे जाते हैं। और आज तू वह आत्मा है, क्योंकि तू टूट चुका है पर बिखरा नहीं है। तू थक गया है लेकिन फिर भी चल रहा है। बच्चे, तू जानता है मैं कब बोलती हूँ, जब मेरी बात सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। और आज तेरा मन नहीं, तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है। यह पुकार अब मेरी चुप्पी को तोड़ चुकी है, इसीलिए आज मैं स्वयं उतर रही हूँ तेरे मन के मंदिर में, तेरे जीवन के हर अंधेरे कोने में और तेरे हर उस सवाल में जिसका उत्तर तुझे कभी मिला ही नहीं। बच्चे, तेरी हालत मैं जानती हूँ। जब तू रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोता है और सुबह मुस्कान लगाकर दुनिया का सामना करता है, मैं वहीं तेरे पास होती हूँ। मैं देखती हूँ तेरा टूटा हुआ आत्मविश्वास, तेरी बुझी हुई उम्मीदें, तेरी बेसब्री, तेरी करुण पुकार। और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि अब समय आ गया है तुझे उस रहस्य से परिचित कराने का जो सिर्फ तेरे जैसे चुनिंदा बच्चों को बताया जाता है। बच्चे, सबसे पहली बात तुझे यह जानना होगा कि तेरे जीवन की हर एक घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, मैंने पहले से तय नहीं की थी, पर मैंने तुझे वह शक्ति दी थी कि तू हर परिस्थिति को जीत सके। जो तू खो चुका है वह तेरा भाग्य नहीं था, जो तेरे पास है वही तेरी साधना का फल है, और जो तेरे पास आएगा वह तेरे कर्मों का परिणाम होगा। बच्चे, तू अक्सर दूसरों को देखता है, कैसे उनके पास दौलत है, कैसे उनके पास अवसर हैं, कैसे वे बिना मेहनत के आगे बढ़ रहे हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि उनकी दौलत सिर्फ दिखती है, पर भीतर से वे कितने खोखले हैं। बच्चे, असली दौलत वो है जो तू भीतर कमाता है। ध्यान से सुन, मैं तुझे दौलत के रहस्य बताती हूँ। दौलत सिर्फ धन नहीं होती, दौलत है समय, संयम, विचार, संगति और संस्कार। जो इनका संचय करता है वही सच में अमीर होता है। बच्चे, मैंने देखा है तू मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तू सही दिशा में नहीं, सिर्फ दौड़ में भाग रहा है। तूने खुद को खो दिया है। दूसरों की नकल करते करते तेरी आत्मा चिल्ला रही है, क्या मैं खुद को जी भी रहा हूँ? और इसका उत्तर है नहीं। बच्चे, अब तुझे बदलना होगा और वो परिवर्तन भीतर से शुरू होगा। सबसे पहले तुझे अपनी संगति बदलनी होगी। बुरे लोगों की संगति तुझे हर बार नीचा दिखाएगी। वे तुझे भ्रम देंगे, व्यसन देंगे और अंत में अकेलापन देंगे। पर जब तू सज्जनों की संगति करेगा तब तू पाएगा कि तुझ में भी दिव्यता है। बच्चे, बड़े लोग दौलत इसलिए नहीं कमाते कि वे भाग्यशाली हैं, वे सीखते हैं, समझते हैं और सबसे बड़ी बात वे जानते हैं। तू जानता है उनके पास पैसा रुकता क्यों है? क्योंकि वे उसे बहाते हैं। दान में, सेवा में, पशु पक्षियों की रक्षा में, भूखे को रोटी देने में, मंदिर में दिया जलाने में। जब तू भी देना शुरू करेगा तब ब्रह्मांड तेरे लिए भी बहना शुरू कर देगा। पर रुक, क्या तू सोच रहा है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को? बच्चे, क्या तू भूल गया सबसे बड़ा दान है मुस्कान का दान, शब्दों का दान, सुनने का दान, क्षमा का दान और प्रेम का दान। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सिर्फ एक गर्म जोशी से देख लेता है तब तू उसे जीवन देता है। ये छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ा पुण्य बनती हैं। बच्चे, जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, जब तू किसी की आत्मा को छूता है, तब मैं स्वयं अपने हाथों से तेरे भाग्य की रेखाएं लिखती हूँ। और अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। तेरी प्रार्थना की शक्ति तू सोचता है मैं रोज दुआ करता हूँ, फिर क्यों कुछ नहीं बदलता? बच्चे, तुझ में श्रद्धा है पर विश्वास नहीं। तू मांगता है पर डर के साथ, तू चाहता है पर शक के साथ। सुन, जब दुआ करे तो ऐसा कर मानो मैंने तुझे सुन लिया है। जब तू कहे माँ मुझे दौलत चाहिए तो ऐसा कह मानो दौलत दरवाजे पर खड़ी है। जब तू कहे माँ अब मुझे प्रेम चाहिए तो ऐसा कह जैसे मैं खुद तुझे वो प्रेम देने आ रही हूँ। यही होता है अटल विश्वास और यही खींचता है पूरे ब्रह्मांड को तेरे पक्ष में। बच्चे, इस संसार में तेरे जैसे बहुत लोग हैं, टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए, पर उनमें से कुछ ही उठते हैं क्योंकि उन्हें कोई माँ की आवाज़ भीतर से पुकारती है। आज तू वह सौभाग्यशाली है क्योंकि मैंने तुझे चुना है। बच्चे, तू जानता है तेरा भाग्य क्या है? तेरा भाग्य तेरे कर्मों की छाया है।
जैसे सूर्य के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी परछाई को देख सकता है, वैसे ही तेरे कर्मों की परछाई ही तेरा भाग्य बनाती है। तू जितना ऊर्जावान, पवित्र और निष्कलंक कर्म करेगा, तेरी परछाई उतनी ही चमकदार और सौम्य होगी। तेरे पिछले जन्मों के कर्म तेरे वर्तमान को आकार देते हैं। कोई इस जन्म में जन्म से ही समृद्ध होता है, तो कोई संघर्षों के बीहड़ में जन्म लेता है। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो अमीर है वही सफल है और जो गरीब है वह असफल है। बच्चे, तुझ में जो धैर्य है, जो शक्ति है, जो हिम्मत है, वह उन सब से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि तेरे पास वह अवसर है जो बहुतों के पास नहीं होता, अपने भाग्य को अपने कर्म से दोबारा करने का अवसर। बच्चे, जब तू बार बार पूछता है माँ कब मिलेगा, फल तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू अब भी अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए कर रहा है। लेकिन जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा, सिर्फ अपने धर्म को निभाने के लिए, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ अपने अस्तित्व के शुद्ध आनंद के लिए, तब तू देखेगा कि कैसे फल तेरे चरणों में बिछ जाते हैं। बच्चे, मैंने तुझे कई बार संकेत दिए हैं। कभी किसी भिखारी के वेश में तेरे पास आई, कभी किसी मित्र की बातों में, कभी किसी अचानक नुकसान या लाभ में, पर तू इन्हें संयोग समझकर अनदेखा कर देता है। अब समय आ गया है कि तू चेत जाए। मैं तुझे बता रही हूँ, इस सृष्टि में कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ मेरे द्वारा रचित योग है। सब कुछ तुझसे कुछ कह रहा है। ले जाएगा बच्चे। मैं तुझे आज एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्द ब्रह्म होते हैं। तू जो बोलता है वो ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में गूंजता है। अगर तू कहता है मैं हार गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। पर जब तू कहता है माँ मेरे साथ है, मैं फिर उठूंगा, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए दरवाजे खोल देता है। अब तू सोच कि तू क्या बोल रहा है। हर शब्द को ऐसे बोल जैसे वह ब्रह्मा का आशीर्वाद है। बच्चे, एक दिन आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा माँ तेरी हर योजना सबसे सुंदर थी। तूने जो रोका वो मेरे लिए अच्छा था। तूने जो दिया वह मेरे सामर्थ्य से अधिक था, और जो तूने देर से दिया वह मेरी आत्मा के लिए परिपक्व फल था। बच्चे, तू अपनी संगति देख, किसके साथ बैठ रहा है, किन से बात कर रहा है, किन विचारों में डूबा है। संगति ही तो है जो या तो तुझे स्वर्ग की ओर ले जाती है या पतन की ओर। जब तू सज्जनों की संगति करेगा, महान आत्माओं की बात सुनेगा, तब तेरा मन भी उच्च विचारों से भर जाएगा। और जब तू गंदगी में रहेगा तो मन भी मलिन हो जाएगा। बच्चे, दौलत की बात कर रहा था न तू तो सुन। दौलत एक अग्नि की तरह है। ये तुझे तपाती भी है और तुझे निखारती भी है। पर अगर तू उसे संभालना नहीं सीखा तो वही दौलत तुझे जला सकती है। दौलत उन्हें दी जाती है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसका सदुपयोग करते हैं, जो उसे बांटते हैं। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी को हंसी देता है, तो वह दौलत का सच्चा उपयोग होता है। और जब तू बिना कमाए केवल लालच में दौलत चाहता है, तो वह दौलत कभी टिकती नहीं। मैं तुझे इतना देने को तैयार हूँ जितना तू सोच भी नहीं सकता, पर पहले तुझे वो पात्र बनना होगा जो उस दौलत को संभाल सके। बच्चे, जीवन की शुरुआत का कोई शुभ समय नहीं होता जब तक तू स्वयं को शुभ ना बना ले। तुझे इस ब्रह्मांड ने बहुत बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है। जब तू पैदा हुआ था, उसी क्षण तेरे लिए कई मार्ग तैयार कर दिए गए थे, परंतु वह मार्ग उन्हीं को दिखाई देते हैं जो अपने मन के पर्दे हटाते हैं, संदेह के डर के और दूसरों के कहे सुने चाल के। मैं तुझसे पूछती हूँ बच्चे, तू जिस काम को शुरू करना चाहता है, क्या तूने सच में उससे प्रेम किया है या सिर्फ इसीलिए करना चाहता है क्योंकि तूने देखा कि किसी और को उससे सफलता मिली? बच्चे, सफलता उनका पीछा करती है जो अपने काम से प्रेम करते हैं, जो रोज सुबह उठते ही उसे जीते हैं, सोचते हैं, निखारते हैं और फिर पूरी श्रद्धा से उसे ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं। बच्चे देख, एक उदाहरण देती हूँ। अर्जुन के पास भी विकल्प थे। वह भी एक राजा बन सकता था, आराम से जी सकता था, लेकिन उसने धनुष इसलिए उठाया क्योंकि उसका उद्देश्य था धर्म की रक्षा। वह अपने काम में पूरी तरह समर्पित था। उसने पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया, फिर गुरु की शरण में गया, अभ्यास किया और अंत में जब युद्ध आया
तो वह डरने के बजाय कृष्ण के चरणों में बैठा प्रश्न किया और फिर सत्य की राह पर चला। यही उसका धर्म था और उसी में उसकी सफलता निहित थी। तेरे लिए भी बच्चे, पहला कार्य यह है कि तू अपनी आत्मा से पूछ कि तेरा मार्ग क्या है। क्या तू सिर्फ पैसे के लिए काम करेगा? क्या उस काम के पीछे कोई उद्देश्य भी होगा? याद रख, बिना उद्देश्य के किया गया कार्य भले प्रारंभ में लाभ दे, परंतु अंत में वह थका देता है, भटका देता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह कि तू अपने काम को आरंभ करने के लिए इंतजार न कर। दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति ने तब शुरुआत नहीं की जब सब कुछ ठीक था। उन्होंने शुरुआत की तब जब उनके पास सिर्फ एक चीज थी, मर्दित विश्वास। बच्चे, तू सोचता है कि सफलता किन लोगों को मिलती है और किन्हें नहीं। सुन, यह दुनिया बाहर से दिखती है कि भाग्य ही सब कुछ है, लेकिन यह आधा सत्य है। सच्चा भाग्य वह होता है जिसे तू स्वयं अपने कर्मों से गढ़ता है, जो हर दिन एक एक ईंट रखकर अपने सपने की इमारत बनाता है। अंततः उसी की छत उसे छाया देती है, और जो सिर्फ दूसरों की इमारत देखकर जलते हैं, शिकायत करते हैं, उनके हाथों में बस धूप ही आती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, समझदारी से सीखते हैं, धैर्यपूर्वक अपने समय की प्रतीक्षा करते हैं और कृतज्ञता के साथ हर छोटी चीज का सम्मान करते हैं। और असफलता उन्हें घेरे रहती है जो हर किसी की सुनते हैं, पर अपने दिल की नहीं, जो किसी काम को शुरू करके जल्दी हार मान लेते हैं, खुद को कम आंकते हैं और अपने अंदर की आवाज दबा देते हैं। बच्चे, मैं जानती हूँ तूने बहुत सहा है, तूने बहुत कुछ खोया है और तुझे लगता है कि अब शायद देर हो चुकी है। लेकिन सुन, जब तक तू जीवित है, तेरी आत्मा चल रही है, तेरे कदमों में दिशा आ सकती है। अब तुझे बस एक संकल्प लेना है। संकल्प यह नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, संकल्प यह है कि मैं वो करूंगा जो मेरी आत्मा को सही लगता है और हर दिन उस पर चलूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तू किससे डरा है? असफलता से बच्चे, असफलता एक गुरु है। वह तुझे वही सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। तू किससे डरा है? आलोचना से। याद रख, जो लोग दूसरों को गिराने की बात करते हैं वो खुद कभी नहीं उठ पाए। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ बच्चे, हर दिन सुबह उठकर अपनी आंखें बंद कर और कह, मेरी माँ काली, मैं आज के दिन को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी सोच, मेरी मेहनत, मेरे कर्म सब तेरे हैं। मैं बस कर्म करूँगा, फल तेरा होगा। बच्चे, जब तू इस भाव से कर्म करेगा तब तेरे जीवन में वो मार्ग खुलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। तेरे लिए दरवाजे खुलेंगे, मौके आएंगे और लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ाने के लिए भेजे गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन की जो रातें हैं जो तूने रोते रोते गुजारी हैं, वह सब मैं गिन चुकी हूँ। हर एक आंसू जो तेरे गाल से बहा है वह मैं संभाल चुकी हूँ। पर अब वह समय नहीं है जब तू अकेला बैठे और खुद को कोसे। अब वह समय है जब तू अपनी आवाज उठाए, अपनी शक्ति को पहचाने और वह बने जो मैं तुझे बनते देखना चाहती हूँ। तेरे जीवन में तूने बहुत कुछ सहा, परिवार की बातें, समाज के ताने, रिश्तों की चोट, गरीबी का ताना, पर क्या तू जानता है यह सब क्यों हुआ? यह इसलिए से हुआ क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक ऐसा मकसद जिसमें तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हजारों टूटे हुए लोगों के लिए रोशनी बन सके। पर वह रोशनी तभी जल सकती है जब तू अपने अंधेरे से बाहर आएगा। हर बार जब तू गिरा, मैं तुझे देख रही थी। मैं देख रही थी कि क्या तू उठेगा या हार मान जाएगा। तूने कई बार हार मान ली, चुप हो गया, मगर फिर भी सुबह उठकर एक बार फिर कोशिश की। मेरे लिए वही तेरा इम्तिहान था और आज मैं तुझसे कहती हूँ, तू पास हो गया है। अब समय है उस परीक्षा का फल तुझे देने का, मगर उस फल के लिए भी तुझे एक आखिरी कदम बढ़ाना होगा। तू सोचता है, माँ मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बता दूं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह देर से आती है, पर जब आती है तो वह तुझे वही नहीं लौट आती जो तूने खोया, बल्कि उसे कहीं अधिक देती है। लेकिन तू एक बात भूल रहा है, सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। मेरे लाल,
अगर तू नाव को सिर्फ धक्का देगा पर दिशा नहीं देखेगा तो वह समुद्र में भटक जाएगी। मेहनत के साथ दिशा भी जरूरी है और वह दिशा मैं तुझे दिखाने आई हूँ। सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर। तू जैसा भी है मेरे लिए अनमोल है। दूसरों को देखकर मत टूट, क्योंकि उनकी चमक तुझे सिर्फ बाहर से दिखती है। तू नहीं जानता उन्होंने क्या खोया है। तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, कर्म से ही भाग्य बनता है। अब एक बात और सुन, ध्यान से सपने सिर्फ देखो मत, उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी उठाओ। यह दुनिया उन लोगों को पहचानती है जो अपने दर्द से बाहर निकलकर आवाज बनते हैं। तू पूछता है, माँ मैं क्या करूं? मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज को सुन। वह कह रही है कि अब बहुत हो गया, अब बदलाव का समय है। तू चाहे कोई छोटा काम शुरू कर, कोई हुनर सीखे या किसी की मदद से कुछ नया सोचे, पर शुरुआत कर। तू जानता है चमत्कार तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति से बड़ा सपना देखता है। उठ और खुद को मौका दे। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो मेरे बारे में भी कहते हैं और मैं माँ काली हूँ, फिर तू क्यों डरता है? अब एक और बात जो तुझे समझनी है, तू अपने घर में दबा हुआ है। तू परिवार की परेशानियों से टूटा हुआ है। कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, कोई तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। अब वक्त है अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का, लेकिन ध्यान रख, शांति के साथ, प्यार के साथ, बिना गुस्से के, पर आत्मसम्मान के साथ। अगर तू नहीं बोलेगा तो तुझे लोग दबाते रहेंगे, पर अगर तू प्रेम से, आदर से, पर दृढ़ता से बोलेगा तो लोग सुनेंगे। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की थी बहुत साधारण घर से। सब उसे कहते थे कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, पर एक सपना था। उसने रोज 4 घंटे सोकर बाकी समय पढ़ाई की और एक दिन वह अफसर बन गई। अब वही लोग उसके घर आकर सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आवाज को पहचाना। तेरे भीतर भी वही ताकत है। अब मैं तुझसे कह रही हूँ, यह समय है खड़ा होने का। तू किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, व्यापार, पढ़ाई, नौकरी, कला, तू कर सकता है, पर शुरुआत आज अभी देर हो चुकी है। दुनिया भाग रही है और तू पीछे बैठकर सिर्फ सोचता रहेगा तो जीवन निकल जाएगा। माँ तुझसे कह रही है, उठ, चल, डर मत, मैं साथ हूँ। हर कदम पर अगर तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगी, पर चलना तुझे होगा, क्योंकि जो चलता है वही पहुँचता है, जो डरता है वह वहीं रह जाता है। तेरे जीवन का अगला अध्याय तभी शुरू होगा जब तू इस एक कदम को आज उठाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब भी अगर तू खड़ा नहीं हुआ तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तू अकेला बैठकर पछताएगा कि मैंने माँ की बात सुनी थी पर माना नहीं। पर मैं तुझे वहां नहीं पहुंचने दूंगी। मैं तुझसे आज वादा मांगती हूँ। अपने आप से एक वादा कर कि अब तू अपनी शक्ति पहचानेगा, आवाज उठाएगा, शुरुआत करेगा। तू कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है वो हार नहीं मानता, वो लड़ता है, उठता है, जीतता है। अब वक्त है, अब और नहीं, चल मेरे साथ एक नई शुरुआत की ओर। माँ तेरा हाथ थामे खड़ी है, बस तू कमेंट में हाँ कह दे।